और किन्हीं क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर नहीं देखा, स्ट्रीट वेयर कैटेगरी को छोड़ के। देन आफ्टर अनदर बैड जनरेशन हमने लॉन्च किया क्यूफिट। क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है जिसका सारा फोकस फिटनेस फ्रीक्स की तरफ है, चाहे वो क्यूफिट के कपड़ों को जिम में पहनना चाह रहे हो और या फिर वो अपनी जो डेली की ट्रेनिंग फिटनेस ट्रेनिंग्स पे लगे हुए हैं या गेम्स पे लगे हुए हैं उसके लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हो। देन हमने ब्रांड लॉन्च किया कॉल्ड अमीगा। अमीगा जो ब्रांड है उसका सारा फोकस यंग वुमन की तरफ है कि किस तरीके से इंडियन यंग वुमन इंटरनेशनल डिज़ाइंस को, इंटरनेशनल फिट्स को, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। अमीगा का सारा फोकस इंडियन यंग वुमन की तरफ है। देन वी हैव अ ब्रांड कॉल सोलास्ता जहाँ पे हम शूज़ एंड एक्सेसरीज पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी साल हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, मतलब इसी साल मतलब पिछले साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है केप एंड क्लोथ। तो केप एंड क्लोथ के थ्रू हमारा फोकस जो है वो उन यंग वुमन और वुमन की तरफ है जो ऑफिस वर्किंग है, जो अपने डेली मतलब जो बेसिकली डेली रूटीन में वर्क वेयर यूज़ करते हैं। हमारा फोकस उन वुमन की तरफ है एंड वी आर अमेज्ड कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ हमने केप एंड क्लोथ को लॉन्च किया था, केप एंड क्लोथ ने लॉन्च होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करके उसकी एक्सेप्टेंस जो हमारे कस्टमर बेस ने दिखाई है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है। एंड वी आर हैप्पी कि विद एवरी सिंगल न्यू लॉन्च हमारी जो टीम है वो हमारे कस्टमर्स को और बेटर तरीके से जान पा रहे हैं। सो आज 13 साल हो चुके हैं एसॉर्ट को रन करते हुए। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो सेल्स फोर्स है बेसिकली वो पैन इंडिया स्प्रेड अराउंड है। तो आज हम मंथली बेसिस पे अराउंड 20 से ज़्यादा स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं और अराउंड 70,000 से ज़्यादा यूनिट हम हर महीने पैन इंडिया शिप करने पे लगे हुए हैं। टोटल कितने ब्रांड्स हैं आपके पास? टोटल हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं जिनके मैंने पीछे नाम भी बोले और इन 8 ब्रांड्स के अंदर हम डिफरेंट फैशन फोकस्ड कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं कि कौन सा, मतलब हर एक ब्रांड जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की टीजी को सर्व कर रहे हैं। जी, आप यंगेस्ट हैं, आपने स्टार्टअप से स्टार्ट करते करते एंटरप्रेन्योर बन गए हैं आप, बहुत बड़ा एक स्कोप आपने खड़ा कर लिया 2011 से लेकर अब तक का। तो ये जो आपकी जर्नी है जी, वो किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, थोड़ा इस पर फोकस करें। क्या रहा आपका जर्नी का स्कोप, क्या रहा, और आपने जो सर्वे जो किया होगा एक मार्केटिंग सर्वे कि आपने कहा कि सारी की यंगस्टर्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहा है, ट्रेडिशनल फैशन पे भी ज़्यादा रहा है, तो कैसा एक नहीं सब चीज़ देखी आप? जी, तो सी मैं ना कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता हूँ कि आप अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करो और आपके आसपास 10 अलग अलग कंसल्टेंट है जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट साइज क्या होगा, पोजीशनिंग क्या होगी, दिस एंड दैट। मैं वो टाइम पे 21 साल का था व्हेन वी स्टार्टेड। जो मेरा को फाउंडर है वो 20 साल की थी। तो जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर लाइक रियली यंग गाइज इतना, और ना ही हम कोई बिजनेस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आए हुए हैं। द थॉट प्रोसेस वाज रियली सिंपल कि यंग इंडिया ग्रो कर रहा है और अगर किसी भी बिजनेस को अपने आप को अगले 10, 15, 20 साल के लिए इस मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो वो यंग जनरेशन से अपना ध्यान नहीं हटा सकता है। एंड फॉर्चुनेटली हम खुद 20-21 साल के थे वो टाइम पे, तो वी वर एबल टू कनेक्ट मोर विद वो टाइम की यंग जनरेशन के साथ। एंड वी अंडरस्टूड कि 2011 में जो यंग जनरेशन थी वो रेडीमेड फैशन की तरफ बहुत टिल्टेड दिखाई दे रही थी। 2011 वॉज द टाइम जब नए नए ई कॉमर्स के हमने इंडिया में नाम सुनने चालू किए थे। एंड मुझे आज भी ध्यान है कि हम ऐसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए थे किसी के घर में, एंड वी सॉ कि वहाँ पे टीवी पे एक ऐड आ रहा है मिंत्रा का वो ऐड था जहाँ पर एक लड़का है जो सर्फ बोर्ड लेके बीच पे भाग रहा है और उसके पूरे सर्फ बोर्ड पे मिंत्रा लिखा आ रहा था। तो दोज वर द टाइम्स व्हेन वी क्लियरली सॉ कि लोग
स्पेशली द यंगर जनरेशन जो है वो अपने फैशन सेवी चीज़ों के लिए, फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों के लिए वो ई कॉमर्स को ही अपना फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन मानने वाला है। एंड इसीलिए 2011 में व्हेन वी स्टार्टेड वी डिसाइडेड कि हम भी यंग जनरेशन की तरफ फोकस्ड रहेंगे। हमने बेसिक सर्वेस किए थे, नॉट लाइक सो इतना प्रोफेशनल तरीके से कंसल्टेंट वगैरह से हम मिले नहीं थे, बट हमने अपनी बेसिक होमवर्क किया था, बेसिक R&D की थी, एंड उससे वी सॉ कि इंडियन डायरेक्ट सेल्स के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो फैशन फोकस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हो। या तो वो कुछ यूटेंसिल्स बेच रहे थे और या तो फिर वो न्यूट्रिशंस वगैरह बेचने पे लगे थे। एंड वी सॉ कि ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और अगर कोई कंपनी या कोई कुछ इंडिविजुअल्स लोग इस पे डेडिकेटेड होके फोकस करेंगे तो अल्लाह इस कैटेगरी में कुछ अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। जो डोमेस्टिक परचेसिंग पावर है वो भी लोगों की बढ़ रही है, जो हाउस होल्ड होता है, बिल्कुल, और उससे कहीं ज़्यादा मार्केटिंग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ रही है जी, क्योंकि इंक्रीज है हर जगह। तो आप ये बताएं कि जो रूरल एरिया है जो आपके आसपास, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो रूरल एरिया बहुत आसपास है जी, उस पर आपका किस तरह फोकस रहा है? तो ये उसी देखिए इंडिया ना 80% जो है वो Tier 2 एंड बिलो है ना। सिर्फ मोटा मोटी 15 से 20% इंडिया ऐसा है जिसको आप अर्बन और Tier 2 बोलोगे, रेस्ट इट्स ऑल Tier 3 एंड बिलो। तो अब जब जो ये स्टार्टअप्स की जो होड़ है इनिशियली सबका फोकस जो होता है वो Tier 1 सिटीज़ की तरफ होता है, बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में सब कुछ ऑलरेडी एक्सेसिबल है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आपका सेट है, इंटरनेट स्पीड्स आपकी बहुत अच्छी हैं। बट जिस तरीके से आप लोअर टियर की तरफ जाना चालू करेंगे, रूरल इंडिया की तरफ जाना चालू करेंगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आज भी कितनी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम Tier 1 में तो बड़े मज़े से उन चीज़ों को यहाँ पे पा लेते हैं, बट रूरल इंडिया की तरफ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। सर मार्केट में और भी इस तरह की कंपनीज हैं ई कॉमर्स, तो लोग एसॉर्ट में ऐसा क्या खास है जो इसे चुने एसॉर्ट? उसी हमारा ना फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने तक नहीं है, हमारा फोकस इस चीज़ पे भी है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स को अपने सेल्स फोर्स में या सेल्स टीम में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो एसॉर्ट का एक बहुत ही प्यारा लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके थ्रू कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एसॉर्ट से कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि अगर वो एसॉर्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करे तो उसके थ्रू इंसेंटिव भी कमा सकता है, कमीशन भी कमा सकता है बेसिकली हर सेल पे। जी सर, आपने पैन इंडिया फैलने की कोशिश की और अच्छा बिजनेस भी खड़ा किया और यूथ के ऊपर काफी ध्यान भी दिया। इंटरनेशनल मार्केट पर आपका क्या कहना है, क्या उसको भी कवर करने का इरादा रखते हैं फ्यूचर में? वेल टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हर बिजनेस को इंटरनेशनल सोचना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल जो है वो हर बिजनेस के लिए एक एस्पिरेशन होनी चाहिए। बट यहाँ पे ना मेरा ये भी पर्सनली मानना है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, एंड सिर्फ बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, ये एक डेवलपिंग मार्केट है, ये डेवलप्ड मार्केट नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा ऑल द बिजनेसेस को कि वो इंडिया से बाहर के बारे में, ग्लोबल जाने के बारे में जो सोचे वो तो सोचे, बट विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक मार्केट है इसको भी अपना एक ग्रेट अटेंशन और फोकस दे। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 10 से 12 या 15 साल के अंदर जितनी ग्रोथ इंडिया में इंडियन बिजनेसेस विद इन इंडिया लेके आ सकते हैं, उतनी ग्रोथ मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया से नहीं लेके आ पाएंगे।